हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी को जय मसीह। और आज का वचन मैंने लिया है नीति वचन 31 का 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक और 30 और 31वीं आयत में पढ़ूंगी। और यहाँ में लिखा है आदर्श पत्नी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मुगों से भी बहुत अधिक है। यहाँ में सवाल किया जा रहा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, कौन ऐसा पुरुष हो जिसको भली पत्नी मिल सकता है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यहाँ में क्या कह रहा है कि पहले तो यहाँ में कह रहा है क्योंकि उसका मूल्य मुगों से भी बहुत अधिक है। पहले तो उसका मूल्य, उस स्त्री का मूल्य मुगों से भी अधिक है। और दूसरी में यहाँ में कह रहा है कि दूसरा में कि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। वो पत्नी इतनी अच्छी है कि उसका पति उस पर विश्वास रखता है और उसे लाभ की घटी नहीं होती, क्योंकि वो पत्नी बहुत लाभदायक है। वो काम ही ऐसे करते हैं कि उसको पति को कभी घटी नहीं होती है। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो क्या करती, वो पत्नी अपने पति के लिए हमेशा हर रोज़ अच्छा व्यवहार करती है। और यहाँ में लिखा है वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो क्या करती है, काम ढूंढती है। ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ वह काम करती है। और यहाँ में क्या लिखा है, दूसरी आयत में हम चलते हैं 30वीं आयत में शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी है, वचन कह रहा है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। हालांकि हम जानते हैं कि आजकल के दिनों में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपनी सुंदरता में ज़्यादा ध्यान करती है, लेकिन वचन हमें क्या कह रहा है, वह शोभा और वह सुंदरता व्यर्थ है, व्यर्थ कह रही है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परंतु जो स्त्री, जो महिला